आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करै छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। आदि में बचन छलौं, बचनक संग छलौं। आदि में बचन छलौं, बचनक संग छलौं। बचन सँ सब किछ आहि बनैलौं। बचन सँ हमरा उद्धार करू। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँक अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। आजुक दिन हमरा सब जकरियाक पोथी तकर 11 अध्याय आ तकर 12 पद से लऽ कऽ 17 पद धरि देखब। पछिला अध्ययनक हमरा सब एहि बिंदु पर समाप्त केने छलहुँ हैं जे पवित्र बाइबिल परमेश्वरक वचन अछि। ध्यान दियौ, पछिला अध्ययनक समापन हमरा लोकनि एहि बिंदु पर केने छलहुँ हैं जे पवित्र बाइबिल परमेश्वरक वचन अछि। प्रभु के एकटा महान दास कहैत छथि जे हम अपन सेवा के किछु बरखक आरंभ में एहि बातक बिता देने छलहुँ हैं कि परमेश्वर की वचन अछि अर्थात पवित्र बाइबिल, और हम एहि बातक बुझे छी जे ठीक हमर मेहनत बेकार गेल, कियाक तऽ एहि बातक साबित करबाक जरूरत नहीं अछि। जतेक लोग विश्वास करैत छथि ओ मानैत छथि कि पवित्र बाइबिल परमेश्वर के जीवित वचन छनि। प्रभु के एकटा महान दास एहि बातक बहुत बेर बाजने छलखिन जे बड़ प्रसिद्ध सेहो प्रवक्ता छलाह। ओ एकटा बड़ बढ़िया उदाहरण एहि परिप्रेक्ष्य में दैत छथिन कि परमेश्वर की वचन अछि तऽ कोना कऽ। ओ कहैत छथि जे जँ अहाँक पिंजरा में एकटा सिंह बन अछि तऽ अहाँक सिंहक रक्षा करबाक लेल दरबान के ठाढ़ करबाक आवश्यकता नहीं अछि, बस पिंजरा के फाटक खोलि दियौ। कने ध्यान दियौ कि कतेक नीक उदाहरण अछि कि परमेश्वरक वचन अछि। कने एक बेर और सुनियौ। प्रभु के एकटा महान दास अपन उदाहरण में बाजैत छथि कि जँ अहाँक लग में एकटा पिंजरा अछि और ओहि पिंजरा में एकटा सिंह बन अछि तहन सिंहक सुरक्षा करबाक लेल दरबान ठाढ़ करबाक आवश्यकता नहीं अछि, बस पिंजरा के फाटक खोलि दियौ। बस ओ अपन सब किछु बुझि लेताह कि ओ कतेक मजबूत छथि जे हुनका सतेबाक लेल आयल छलखिन वा एहि सत्यक बुझक लेल आयल छलखिन कि के छथि। ई बड़ महान उदाहरण अछि। ठीक ओही तरह हमरा सबक पवित्र बाइबिलक खोल के रखबाक अछि। बस परमेश्वरक वचन, जहन परमेश्वरक वचनक फाटक खुजल रहते तहन मनुख एहि बातक बुझि जेताह कि परमेश्वर के जीवित वचन छनि। अर्थात यह बातक आवश्यकता अहाँक जिंदगी में वा हमरा जिंदगी में अछि। पड़ोसी सँ बचा के रखबाक जरूरत नहीं अछि, बस प्रभुक वचनक ओही तरह बता दियौ जेना कि ओ अछि। जकरिया बाजि रहल छथि जे गरीब लोकनि जे घुरि कऽ आयल छलाह ओ एहि बातक एहि परिस्थिति सँ बड़ नीक रीति सँ करैत छलखिन।
ओ सब विश्वास करैत रहैत जे ई परमेश्वरक वचन छनि, अर्थात परमेश्वरक वचन पवित्र बाइबिल अछि। एहि बातक पूर्णतः विश्वास करबाक जरूरत थिक। नीक चरवाहा प्रभु यीशु मसीह छथि। केओ हुनक वंशक अंकुर सँ आबि रहल छथि, जे हुनक मसाया होइताह, और देशक अधिकांश लोक हुनका त्याग देलनि। ओहि काल में बड़ जे काल कमजोर काल छल, आ लोक हुनका ऊपर विश्वास नहीं कयलनि। हुनक त्यागक कारणे राष्ट्रक न्याय कयल गेलिक वा कयल जेतिक, और ओ सब समस्त संसार में तितर बितर कयल गेलाह। और आगा दोसर वचन में हमरा लोग देखे छी कि वो सब एक देश में स्थिर नहीं रहलखिन, वो सब तितर बितर भ गेलखिन। पवित्र पोथी बाइबिल एहि बातक गवाही दैत अछि। आजुक युग में हमरा लोग एहि बातक सेहो देखे छी। आ तहन हम हुनका सँ कहलियनि, आ जँ अहाँक नीक लागैक तऽ हमर मजूरी आ नहीं तऽ नहीं दिअ। आओ तऽ हमर मजूरी में चांदी के 30 टुकड़ा तोल दिलेन। जकरिया पोथी 11 अध्याय तकर 12 पद में हमरा लोग एहि बातक देखे छी। ई बड़ ध्यान देवा जोग भविष्यवाणी अछि, और बातक पूर्णता एकटा बड़ अद्भुत तरीका सँ भ गेल अछि, अर्थात ई भविष्यवाणी शाब्दिक रूप में पूरा भ गेल अछि। मत्ती के रिकॉर्ड में हमरा लोग एहि बातक देखे छी, अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार तकर 26 अध्याय तकर 14 पद आ 15 पद में एहि बातक बताल गेल अछि। तहन यहूदा अस्करियोती, जे हुनक 12 चेला में सँ छलाह, प्रधान याचकक लग में जाकर कहलेन। एहि बातक हमरा लोग देखे छी पद 14 में, पद 15 में, आ जँ हम हुनका अहाँक हाथ में पकड़वा दी तऽ अहाँ की देब? तहन हुनका 30 चांदी के सिक्का तौल के दऽ देलेन। एहि बातक हमरा लोग मत्ती रचित सुसमाचार तकर 26 अध्याय के 15 पद में देखे छी। ठीक यह दाम छल जाय विषय में जकरिया एहिठाम लिखने छथिन। ई तऽ बड़ रुचिकर अछि जे मुख अर्थात जे मुख पुरोहित एहिसँ बेसी देबाक लेल तैयार नहीं भेलाह। यहूदा के एहि दामक ऊपर शक नहीं रहन। ओ शायद ई तैयारी नहीं केने छलखिन। ओ हमरा 30 चांदी के सिक्का में तोल दिलेन। मत्ती रचित सुसमाचार में तकर 27 अध्याय के 9 और 10 पद में हमरा सब किछु और पाबे छी जे बहुत रुचिकर अछि। आ तहन ओ यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गेल छल पूरा भेल। ओ 30 सिक्का अर्थात ओ ठहरावल गेल दामक जकरा इस्राएलक संतान में से कतेक लोग ठहरौने रहैत लऽ लेलेन। एहि बातक भविष्यवाणी के हमरा लोग देख रहल छी जे कोना को भविष्यवाणी पूर्ण भेलैक। आर जेना प्रभु हमरा आज्ञा देने छलाह, वही तरह ओ कुम्हार कराक के दाम में कऽ देलेन। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 10 पद में हमरा लोग एहि बातक देखे छी। और जेना प्रभु हमरा आज्ञा देने छलाह, वही तरह ओ कुम्हारक खेतक दाम दऽ देलेन। आ जेना कि प्रभु हमरा ठहरौने रहैत, यिर्मयाह के कुम्हारक खेत में से बहुत किछु कहबाक रहन। ओहि बातक ओ 18 और 19 अध्याय में बड़ नीक रीति सँ बाजने छथि। ओ अपन भविष्यवाणी के विषय में बतौने छथि। आ तहन यहोवा हमरा से कहलेन, हिनका कुम्हारक आगां फेंक दियौक कि कतेक भारी दाम अछि जे हमरा लेल ठहरौने छथि। आ तहन हम चांदी के 30 टुकड़ा के लऽ कऽ यहोवा के बाड़ी में कुम्हारक आगां फेंक दिलियन। जकरिया पोथी तकर 11 अध्याय आ तकर 13 पद एहि बातक कहैत अछि। नीक दामक कहियो परमेश्वरक दाम में अनुवाद कयल जाइत अछि। एहि बातक हमरा लोकनि बहुत ठाम बहुत तरह से देखे छी। आ विद्वान सब एहि बातक अपना अपना हिसाबे अभिव्यक्त करैत छथि। हम तो कहब जे और नीक अनुवाद होइत जे फैंसी दाम अहाँ त अभिव्यक्ति के सुनि चुकल छी। बड़ बढ़िया। त ई तरहक वस्तुतः की लोक अछि कि हम उनका सभक बड़ाई करी। चांदी के 30 टुकड़ा कल्पना करियो। ओ सब यीशु के लेल बड़ कम दाम चुकौलथि। ध्यान दियो कि हुनका लेल ओ सब दाम चुकौलथि मात्र चांदी के 30 टुकड़ा व 30 सिक्का, जेना अहाँ बुझियो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दाम ओ सब बड़ कम लगौलखिन। ओ यीशु के लेल बहुत भारी दाम नहीं चुकौलथि जायसँ ओ हुनका सभक छोड़ देतेन। ओ सब मात्र 30 चांदी के सिक्का देवा जा रहल छथि। ओ कतेक सस्ता ओ भ गेल छलाह।
यहूदा ओहि 30टा चानी के सिक्का से की करते थे, और हम ओहि 30टा सिक्का के ल लेलहुं हैं आ तकरा यहोवा के मंदिर में कुम्हारक आगा फेंक देलहुं हैं। ए बातक बहुत गंभीरता के साथ देखबाक अछि, बहुत गंभीरता के साथ बुझबाक अछि। भविष्यवाणी भ रहल अछि अखन एहि काल में प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं भेल रहन। व्याख्याता के मन में एम्हर ओम्हर विचार आबे छेन, अर्थात मतेकिता हुनका सबक बीच में नहीं छेन। किछ व्याख्याता सोचैत छथि जे कुम्हारक आगा में फेंकनाय के अर्थ अछि बड एहि बातक अनुवाद होइत अछि जे खजांची के आगा फेंक देलनि। बड बढ़िया यहूदा मंदिर में आबि क टाका के ओहि ठाम फेंक देलनि। मुदा रेकाट कहित अछि जे मुख पुरोहित चानी के सिक्का का ल क बजलाह। ई न्याय संगत नहीं अछि जे एहि सिक्का के खजांची के लग में जाकर देवल जाय, कियाक त ई त सोनीतो के दाम अछि। आ ओ तहन ओहि टाका के ल क कुम्हारक खेत में, अर्थात ओहि टाका से ओ सब कुम्हारक खेत ल लेलनि, जाय से ओकरा गाड़ल जाय। मत्ती रचित सुसमाचार तकर 27 अध्याय 6 पद आ 7 पद में हमरा लोकनि ए बातक देखै छी। प्रधान याचक ओहि सिक्का के ल क बजलाह, एकरा भंडार में रखनाय उचित नहीं, कियाक त ई लोहू के दाम अछि। एतद ओ सम्मति क क एहि सिक्का से परदेशी के गाड़ल जेबाक लेल कुम्हारक खेत मोल ल लेलनि। एहि बातक हमरा लोकनि मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 6 पद आ 7 पद में देखे छी। जकरिया त एहि बातक बाजि चुकल छथि जे हम ओहि चानी के सिक्का के ल क यहोवा के मंदिर में कुम्हारक आगा फेंक देलियनि। ओ कोनो संजोग नहीं छल, ई त पवित्र पोथी के महानतम वचन में से एक वचन छल। कुम्हारक खेत की अछि? कुम्हारक खेतक अर्थ होइत अछि ओ संपत्ति जे कुम्हारक छलनि, आ जहन ओ माठक चाक पर राखैत छथि, ओ जेना चाहैत छथि ओही तरह ओहि माठ के घुमा क जाय आकार में चाहैत छथि ओही आकार में बना दैत छथि। ओहि बासनों के बनाबैत छथि आ ओ अपन चाकक ऊपर से माट के उठा के बहुत बेर फेंक दैत छथिन, कियाक त माट अखन बर्तन बनाबक लेल जोग नहीं अछि, कियाक तो अखन उपयोग कयल गेल वा उपयोगक अवस्था में नहीं अछि। यिर्मयाह भविष्यवाणी में परमेश्वर स्वयं के कुम्हार से नाता बताबैत छथि। परमेश्वर माठक राखैत छथि आरो तहन मनुखक बनाबैत छथि। ई त हुनक मन में छनि, मुदा माठक की चाही जे ओ हुनका हाथ में स्वयं के सौंप देक। जाय माठक ओ खेत में फेंक दैत छथि तकरा ओ प्रयोग नहीं क सकैत छथि। ई त बड़ रुचिकर अछि जे मसीह यीशु के दाम मात्र 30टा चानी के सिक्का छलनि। जहन हम एहि भविष्यवाणी के देखे छी त पावे छी कि देखियो कि मनुख बहुत बेर परमेश्वर से कतेक दूर भ जाय छथि आर ओ सब कतेक निचता तक जा सकैत छथि। आर पुरोहित सिक्का के लेलाहा और ओहि सिक्का के प्रयोग धार्मिक काजक लेल नहीं कैलाहा। ओ कुम्हारक खेत मोल ल लेलखिन, जाय से गरीब लोकक गाड़े का स्थान भेट जाय। हमर मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह कुम्हारक खेत में बड़ काल से काज क रहल छथि। ओ त ओहि खेतक कीन नेने छथि, मुदा ओहि खेतक 30टा टाका में ओ कीन नेने छथि, मुदा ओ त पूरा दाम चुका देने छथि। ओ त सोना और चांदी के सिक्का से बहुत बेसी बहुमूल्य अछि। ओ त अपन बहुमूल्य सोनित से ओहि खेत के मोल नेने छथि। अपन बहुमूल्य सोनित ओ शायद ए पुरान दुनिया के मोल ल लेने छथि, जाय में अहाँ बा हम रहे छी, कियाक त प्रभु यीशु मसीह चाहे छथि कि हुनक सोनित से हमरा लोकनि परिशुद्ध भ क एकटा नव दुनिया में प्रवेश पाबी, एकटा एहन दुनिया में जे टूटल हृदयक लोकों से भरल छै, दैहिक रूपे टूटल, मानसिक रूपे टूटल, नैतिक रूपे टूटल, आत्मिक रूपे टूटल लोग छथि। महाकुम्हार ओहि माठक ल लेने छथि, ओहि माठक ल लेने छथि जे फेंकल गेल छलिक, आर तकरा उठा के पुनः ओ चाक पर राखे छथि, आर तकरा बड़ आदर के साथ पात्र के रूप में गढ़े छथि। हमरा सब माट छी और ओ कुम्हार छथि। अहू काल में जाय काल में अहाँ बा हम एहि संसार में एहि धरती पर जीवित छी। खेत हुनके छेन, कियाक तो खेतक दाम चुका के मोल ल लेने छथि। हमर भाई बहिन,
ध्यान दियो कि परमेश्वर अहाँ सँ कतेक नेह क रहल छथि। आ तहन हम अपन दोसर लाठी जकर नाम एकता छल एहि द्वारा तोड़ दिलियन जे हम ओहि भाई अर्थात वही माय भराक नाता के तोड़ दिए जे यहूदा और इसराइली के बीच में अछि। जकरिया पोथी 11 अध्याय तकर 14 पद में हमरा लोकन ए बातों के देखे छी। हम वही लाठी के एहि द्वारा तोड़ दिलियन जे यहूदा और इसराइल में नाता पूर्णतः टूट जाए, अर्थात चरवाहा और इसराइल के बीच में नाता पूर्णतः टूट जाए। ई तो हुनक लोग छलाह जहन परमेश्वर ए बात कहे छथि आ जहन अहाँ हमरा गैर यहूदी का हाथ में दो देव आ बात छोड़ देव जे वो सब हमरा सूली पर चढ़ा दे, तहन हम अपना वाचा के नहीं तोड़ब, कियाक तो बड़ जल्दी रोमी एठाम अभिया छथि आ ओ आयब के संपूर्ण नगरी के तीतर बीतर क देता। अहाँ सब एम्हर ओम्हर जायब, बस संपूर्ण धरती पर तितिर बितिर भ जायब। हुनका मसाया आयल रहथिन, अर्थात मसाया के अयला के बादो हुनका सबक ए बातक ऊपर पूर्णतः विश्वास नहीं भेलनि, मुदा ओ सब हुनक इनकार क देलनि और एखनो यहूदी लोग समस्त संसार में छिटियाल छथि। ए बातक सत के हमरा लोग जाने छी जे पवित्र पोथी बाइबल के 100% भविष्यवाणी के पूर्ण भेनाय कहल जाइत अछि। मूर्ख चरवाहा जे मसीह के विरोधी आतन यहोवा हमरा से कहलेन, अब हम मूर्ख चरवाहा का हथियार के ल लियो। जकरिया पोथी 11 अध्याय तकर 15 पद में हमरा लोग ए बातक देखे छी। ई हम सोचे छी जे एकटा बड़ नीक और दृष्टान्तक प्रयोग एठाम जकरिया केने छथि और अब पुनः हुनका चरवाहा का हथियार लेबाक छनि, अर्थात जावे धरि नीक चरवाहा नहीं होते तावे धरि इजरायली के उद्धार, मनुष्य जाति के उद्धार संभव नहीं थिक। क्या हम ओहि देश में एकटा एहन चरवाहा का ठहराब जे हरायल कर नहीं खोजता है, आ नहीं छिटियायल जोर करता है, आ नहीं घायल का चंगा करता है, आ नहीं तो नीक क्षेत्र उनक पालन पोषण करता है, मुदा ओ त मुठी के मोसो के खाता है और हुनक खुरा के फाड़ देथिन। जकरिया पोथी तकर 11 अध्याय तकर 16 पद में हमरा लोग ए बातों के देखे छी। जकरिया एठाम नीक चरवाहा के प्रस्तुत कर रहल छथि जे 30टा चांदी के टाका में बेचल गेल छलाह। वो अपन दुश्मनों को छुटकारा देता है, तकरा बाद वो रोमी के सूली पर चढ़ौता है, मुदा वो क्रूस पर पवित्र वेदी बनावल गेल अछि जतऽ हुनक पूत संसारक पापक लेल अपन सोनित बहुतैत, जे हुनका सभक लेल उद्धारक लेल ई काज कर जा रहल छथि। वो बड़ नीक चरवाहा छलाह, वो बड़ नीक चरवाहा छथि जे भेड़ाक लेल अपन प्राण दैत छथि। पवित्र पोथी बाइबल कहैत अछि कि नीक चरवाहा तऽ वह छथि जे अपन भेड़ाक लेल अपन प्राण दैत छथिन। अब जकरिया मूर्ख चरवाहा के प्रस्तुत कर रहल छथि जे बड़ बाद में इतिहास में औता एकटा बड़ पैघ कालक अंतराल में वो अभैया छथि। मसीह के आवे में और मसीह विरोधी के आवे में जकरिया ए बातक बिल्कुल परवाह नहीं कर रहल छथि। वो तो घुर के आयल इसराइली सबसे भविष्यवाणी कर रहल छथि जे सब बेबीलोनो के गुलामी से घुर के आयल छलखिन। अहाँ सोचियो हुनका सबक मन में कलीसिया के युग छल त नहीं छल। हाँ, पूर्णतः गलत अछि नहीं कहब। मूर्ख चरवाहा तहने आयत जहन परमेश्वर अपन उद्देश्य के पूरा क लेता है, जहन इसराइल एकमात्र राष्ट्रक रूप में प्रस्तुत कैल जेते। ए बात का हमरा लोग बेर बेर पवित्र पोथी में अर्थात पवित्र बाइबल में देखे छी। ध्यान दियो जे मसीह विरोधी कोन तरह इसराइली लोग से निपटता। ध्यान दियो अब कोनाक मसीह विरोधी तत्व इसराइल से निपटता है, वो हुनका सबक लग नहीं जेता है जे कहल जाइत अछि, आ नहीं तो वो युवा के खोजता है, आ नहीं ओकरा चंगा करता है जे घायल छथि, आ नहीं ओकरा वो खोतैत जे मुअल छथि, मुदा वो तो वही लक अर्थात वही मुंह में से खैता है और ओकर देही के फाड़ कर तकरा टुकड़ा टुकड़ा क देता है। वो भेड़ा के संगे चल क भोजन क लेल हुनका कार्य देते हैं।
ई कतेक पैघ विरोधाभास अछि जे नीक चरवाहा अपन भेड़ाक लेल अपन प्राण दैत छथि। प्रभु यीशु मसीह बजलाहा जे हम अपन पिताक नाम सँ आयल छी। ए बातक अहाँ देख सकलहुँ यूहन्ना रचित सुसमाचार तकर 5 अध्याय के 43 पद में। ओहिठाम एही तरहक अभिव्यक्ति कयल गेल अछि, हम अपन पिताक नाम सँ आयल छी और अहाँ हमरा ग्रहण नहीं करैत छी, आ जौं केओ अपना नाम सँ आयत त हुनका ग्रहण क लैत छी। एहि बातक हमरा लोकनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 43 पद में देखै छी। आ जहन हम अपन सेवा का आरंभ करने छलहुँ हैं, हम सोचलहुँ जे हमरा सब अखन मसीह विरोधी सँ बड़ दूर छी, कियाक त अखन मौसम ओहि तरहक नहि अछि। प्रभु के एकटा महान दास अपन मनोवैज्ञानिक बातक एहिठाम बाजि रहल छथि, मुदा मनोवैज्ञानिक तथ्य ओहि तरहक अखन भेल नहि अछि, कियाक त जाहि प्रकारक मनुखक विषय में बताओल गेल अछि ओहि काल में, अर्थात ओहि काल सँ लऽ कऽ आजुक दिन धरि बड़ देरी भ गेल अछि। आ जहन हम अपन विषय में अपना विषय में देखे छी, हम सोचे छी जे संसार मसीह विरोधी पाठशाला बन गेल अछि, अर्थात सत्य विरोधी पाठशाला भ गेल अछि। हमर मतलब ई नहि अछि जे अति शीघ्रता में आबि रहल छथि, कियाक त हम ई नहीं जाने छी मात्र परमेश्वर के लग में एहि बातक समाज छनि। मुदा हम आश्वस्त छी जे आजो एक गोटे दृश्य में औता है, वो स्वयं सत्य में मसीह विरोधी होते हैं, कियाक तो विश्व शांति के वादा करता है, लोग अपन बाँह पसार कर हुनका ग्रहण क लेते। तहन की अहाँ सोचे छी जे कि लोग हुनका सँ पूछते जे अहाँ नरक सँ आयल छी वा स्वर्ग सँ आयल छी। हम सोचे छी जे लोग एहि बातक परवाह नहीं करते जे ओ कतऽ सँ आयल छथि वा आबि रहल छथि। जहन शांति हुनका कारणे एहिठाम प्रसारित भ रहल छनि, शांति के स्थापना भ रहल छनि, तहन एहि तरहक प्रश्न हुनका मन में अर्थात मनुखक मन में कतौ से नहीं होते। मुदा जहन हम सेवा के काज आरंभ कयने छलहुँ हैं, ओहि काल में एहि तरहक वातावरण नहीं छल। प्रभु के एकटा महान दास अपन अभिव्यक्ति में अपन गवाही दऽ रहल छथि। हाय ओहि निकम्मा चरवाहा पर जे भेड़ा बकरी के छोड़ जाइत अछि, हुनक बाँ और दहिना आँख दोनों पर तलवार लागतेक, तहन हुनक बाँ सूखि जेतेक आ हुनक दहिना आँख फूटि जेतेक। ए बातक हमरा लोकनि जकरिया पोथी 11 अध्याय तकर 17 पद में देखे छी। हुनका एहिठाम निकम्मा चरवाहा कहल गेल छनि, अर्थ अछि कोनो कामक ने छथि जे ओ चरवाहा, ओ नीक नहि छथि आ नहि ओकर किछु महत्व छनि, ओ बड़ पैघ धोखाबाज छथि, ओ नीक नहीं छथि, हुनक कोनो महत्व वा कोनो प्रासंगिकता एहि संसार में नहीं छनि। एहि बातक एहिठाम बड़ स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त कयल गेल अछि। एकटा हिब्रू भाषा के विद्वान एहि बातक अनुवाद में कहैत छथि जे कोनो कामक चरवाहा ओ नहीं छलाह, ओ पूरा रीति सँ अन्हारे छथि। ई पुरुष चरवाहा के कोनो फायदा नहीं अछि, मुदा संसार हुनका संगे चलता। आ जहन इस्राएल नीक चरवाहा को अस्वीकार क देते, ओ चरवाहा जे बाजने रहत ओ सब संसार में फैल जेता है, और सुसमाचार जे प्रभु यीशु मसीह बाजने रहते ओ तकर आरंभ यरूशलेम से होइत, आ ए धरती के आखिरी छोर धरि उजाइत। ई हमर विचार अछि जे अखन जे काज हमरा लोकनि कर रहलहुँ हैं, वह काज ओहि काल में बड़ तेजी के साथ आरंभ भ जेतै। अर्थात जे छोट सेवा प्रभु हमरा देने छथि, प्रभु के एकटा महान दास कहै छथिन, हम ओहि काजक कर रहलहुँ हैं। जाय अंतराल में सुसमाचार जा रहल अछि ओ बड़ धीमा अछि, कियाक त एहि बातक आरंभ 1900 बरख पहिने कब भ गेल छलै, अर्थात एहि काजक आरंभ आइ सँ लगभग 1900 बरख पहिने भ गेल छल। आ जहन ई झूठा चरवाहा सन्मुख में प्रकट होता, ओ बिनु कामक छथि, ओ हर बातक वादा क देने छलाह, ओ तो सर्वोच्च राजनीतिक होता, वो सब किछ पोथी में कबूल नहीं करता है, वो पोथी के बाहर जाकर अपन बातों के जबरदस्ती लोगक सन्मुख में रख देथिन, आरो कहता जे यह सत्य अछि, एहि बातक खोजबीन करियो। तहन अहाँ हमरा सावधान रहबाक आवश्यकता अछि। निकम्मा चरवाहक ऊपर हाय, अर्थात हाय शब्दक हिब्रू में अर्थ अछि होयो, अर्थात जाय में कोनो तरहक प्रतिक्रिया नहीं अछि,
जाय के बाजे में कोनो तरह के नीक संदर्भ नहीं है और ये दुखक आवे के संकेत है। हम उनका ऊपर हाय हाय अर्थात हाय सब दुख आवे के संकेत अछि। यह बातक हमरा लोकन एठाम देखे छी। झूठा चरवाहा मसीह विरोधी होता। अब आजुक अध्ययन अहाँ हमरा एहिठाम समाप्त करबाक आज्ञा दिया, कियाक त अहाँ से विदा होय के बेरा भ गेल अछि। विदा दिया। यीशुक नेह अहाँक जिंदगी में बनल रहे। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषों के हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल से आ जीवन से संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भ सकै अछि तो अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तो हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क क सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।